सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर 30 नवंबर तक के आपकी राशि के मासिक राशिफल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगी। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 30 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नवंबर महीने के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य राशिफल की। इस माह धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य से ही कैरियर में सफलता मिलेगी। पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से यह महीना अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के योग बन सकते हैं। कला क्षेत्र की ओर रुझान बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है। समझदारी जरूरी है। प्रेमी युगलों के लिए यह माह आनंददायक है। रोमांस परवान चढ़ेगा, लेकिन विवाहित जातकों के लिए यह महीना मुश्किलों से भरा हो सकता है। इस महीने आमदनी बढ़ेगी और धनोपार्जन के प्रयत्नों में सफलता मिलेगी। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें। डॉक्टर से परामर्श लेने में देर न करें। यह महीना सौभाग्य के नए दरवाजे खोल रहा। माह की शुरुआत में ही विदेश से जुड़े कार्य करने वालों को किसी बड़ी योजना में काम करने का अवसर मिल सकता है। यह लाभ का कोई नया स्रोत बनेगा। इस दौरान घर वालों के साथ सामंजस्य और सहयोग बढ़ेगा। सुख सुविधाओं पर धन खर्च हो सकता है। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप कोई जमीन या मकान खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इस माह का उत्तरार्ध का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस दौरान अपने निकटवर्ती सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। व्यवसाय में कार्यरत लोगों को सामान्य लाभ होने के योग बनेंगे। सेहत संबंधी समस्याओं को गंभीरता से ले और उनका शीघ्र ही समाधान करने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए आगे बढ़े, नहीं तो प्रेम की डोर में गांठ पड़ सकती है। पारिवारिक समस्याओं का एक एक करके सुलझाते हुए आगे बढ़े और जीवन साथी के लिए समय जरूर निकालें। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कैरियर को लेकर नवंबर का महीना सामान्य रहने वाला है। पंचमेश बृहस्पति के छठे भाव में होने और साथ में शनि के साथ युति बनाने से मिश्रित फलदायी होगा। 10 में शुक्र की स्थिति लग्न से पंचम भाव में है। इससे आपको रचनात्मक कार्य करने की तीव्र इच्छा होगी, लेकिन 10वें भाव में राहु भी बैठे हैं। राहु अधीरता को जन्म देंगे। रचनाशीलता और अधीरता का कोई मेल नहीं होता, इसलिए आप भ्रमित होंगे। शॉर्टकट की तलाश करेंगे जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। धैर्य के साथ और पूरे लगन से प्रयास करें तो लाभ होगा। सूर्य और मंगल के तीसरे भाव में होने से आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी। शासन प्रशासन से भी लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में लाभ की स्थिति रहेगी। काम में तेजी आएगी। निजी प्रयासों से सफलता मिलेगी। व्यापार के मामलों में महीना मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। महीने की शुरुआत में बुध तो धन भाव में है, इसलिए लाभ की स्थिति बनेगी, किंतु वह जल्द ही राशि परिवर्तन करके मित्र की राशि में सूर्य और मंगल के साथ युति बनाएंगी। इसका मिला जुला परिणाम रहेगा। उतार चढ़ाव के साथ लाभ की स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर आपके लिए यह महीना कामकाज के हिसाब से ठीक ठाक रहने वाला है। आर्थिक राशिफल की बात करें तो
आर्थिक दृष्टिकोण से कुल मिलाकर यह महीना अच्छा बीतने वाला है। नवंबर के शुरुआत में बुध द्वितीय भाव में ही है, इससे आय के स्रोत अच्छे रहेंगी। धन आगमन होगा। राशि परिवर्तन करके बुध मंगल के साथ युति बनाएंगी। निजी प्रयासों से सफलता की संभावना है। अपने पुरुषार्थ और बुद्धि विवेक का प्रयोग करके आप अपने काम बनवाने में सफल होंगी। कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है। व्यापार में आपके लिए सफलता का समय है। आमदनी बढ़ेगी। सूर्य की स्थिति भी इन दोनों ग्रहों के साथ होने के कारण सत्ता पक्ष के सहयोग से भी आय के स्रोत बन सकते हैं। नवंबर का उत्तरार्ध अधिक सुखद रह सकता है। बृहस्पति राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में पहुंचेंगे और उन पर कोई पाप का प्रभाव भी नहीं होगा, इसलिए आमदनी में वृद्धि होने का योग बनेगा। परंतु लग्नेश सूर्य की राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में पहुंच जाने से अचानक स्वास्थ्य को लेकर खर्चा हो सकता है। फिजूल खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिस पर अंकुश लगाना आवश्यक होगा। प्रेम और वैवाहिक राशिफल की बात करें तो पंचम भाव में शुक्र की उपस्थिति से आपके प्रेम संबंधों में भरपूर मधुरता रहेगी। प्रेम रोमांस की दृष्टि से समय आनंददायक बिताने वाला है। कहीं घूमने जाने की योजना बनेगी। प्रियजन के साथ भरपूर समय बिताने को अवसर प्राप्त होंगे। महीने का पूर्वार्ध तो प्रेम और रोमांस के साथ आनंद पूर्वक कटेगा, लेकिन उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानियां देखने को मिलेंगी। 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके सूर्य गोचरवश चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे, इसलिए परिवार में कोई तनाव या कलह की आशंका हो सकती है। इसका असर आपके प्रेम संबंधों पर भी होगा। तनाव की स्थिति बनेगी। विवाहित जातकों के लिए समय अधिक चुनौतीपूर्ण है। सप्तम भाव के स्वामी शनि छठे भाव यानी द्वादश का होकर बैठे हैं। यह दाम्पत्य सुख के रास्ते में बाधक स्थिति है। उनके साथ बृहस्पति भी बैठे हैं, इससे उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ सकती है, परंतु इसी महीने में बृहस्पति अपने राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। वे 20 नवंबर को सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। वह भी शनि की ही राशि है, लेकिन विवाह सुख के कारक होने के कारण वह आपके लिए शुभकारी है। विवाह के इच्छुक जातकों के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं, या कहीं विवाह की बात चल रही थी तो उसमें तेजी आ सकती है। पंचमेश के सप्तम भाव में जाने से प्रेम विवाह के लिए भी अनुकूल समय बनेगा। पारिवारिक राशिफल की बात करें तो केतु की चतुर्थ भाव में स्थिति पारिवारिक जीवन में तनाव की आशंका दिखा रही है। चतुर्थेश मंगल भी सूर्य के साथ तृतीय भाव में यानी अपने से द्वादश भाव में बैठे हैं। यह स्थिति अनुकूल नहीं कही जाएगी। मामूली बातें विवाद का रूप ले सकती हैं, इसलिए आपको मन को शांत करने की जरूरत है। परिवार में माता पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं आने से चिंतित हो सकते हैं। बुध महीने की शुरुआत में राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगी। बुध और सूर्य के साथ होने से कुछ लाभ होने की संभावना है। बंधु बांधवों और कुटुंबजनों का सहयोग मिलेगा। परिजनों के साथ संबंध मजबूत होंगी। आपके दूसरे भाव पर है। पुराने मित्रों से भेंट मुलाकात हो सकती है। मन प्रसन्न रहेगा। आत्मबल बढ़ा रहेगा। मित्रों परिजनों के साथ कुछ योजनाएं बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर यह महीना थोड़ी चिंताएं देने वाला रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं आती जाती रहेंगी। रोग के भाव यानी छठे भाव में शनि और बृहस्पति दोनों का होना अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि शनि वह अपनी ही राशि है, फिर भी रोग भाव में स्थिति चिंता का कारण तो बनती है। अब बृहस्पति भी 20 नवंबर तक छठे भाव में है। शुभ ग्रह का छठे भाव में होने से शुभ फल कम हो जाता है। 16 नवंबर को सूर्य भी राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यह परेशानी बढ़ाने वाली स्थिति है।
चतुर्थ में केतु पहले से ही विराजमान है। केतु भ्रमित करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में तो वह ज़्यादा भ्रमित करते हैं। अगर कोई इलाज करा रहा हो तो किसी और डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन जरूर ले। केतु रोग को पकड़ में नहीं आने देते, इसलिए एक से अधिक डॉक्टरों का परामर्श लेना अच्छा रहेगा। छाती के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए समय विशेष सावधानी का है। 21 नवंबर से गुरु के राशि परिवर्तन के साथ ही स्थितियां सुधरने लगेंगी। गुरु सप्तम भाव में पहुंचकर लग्न को सीधी दृष्टि से देंगे। इससे स्वास्थ्य में सुधार होगा। दवाएं असर करने लगेंगी और चिंता मिटेगी। आपकी राशि के लिए इस महीने का उपाय, रविवार के दिन अपने घर में गायत्री मंत्र से हवन करें। बृहस्पतिवार के दिन भूरी गाय को चने की दाल खिलाएं। आपको सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। बुधवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन छाया पात्र का दान करना आपके लिए उत्तम रहेगा। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।